एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को टेबल रनर बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये 3 प्लाई उल ले रखा है। एक ऑफ वाइट में है, ग्रीन में है और रेड में है। और क्रोशिया है, 3.0 mm क्रोशिया है। तो इसको बनाना शुरू कराने के लिए क्या करेंगे, उंगली पर ऐसे क्रॉस बनाएंगे, इसके अंदर से एक स्लिप नॉट निकालेंगे और फिर 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5। और यहाँ फर्स्ट वाले चेन में जाके इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लेंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे, 2 3। और फिर इस सर्कल के अंदर जो चेन वाले सर्कल बने थे उसमें 14 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 14 डबल क्रोशिया बना लेंगे। और ये 14 मैं 14 डबल क्रोशिया बना ली। तो एक 3 चेन और ये 14 डबल क्रोशिया, तो 15 हो गए। फिर यहाँ जाके मैं ऐसे ज्वाइंट करती हूँ, 3 चेन के अंदर नहीं, इसमें फंसा के नहीं ज्वाइंट करती हूँ, ऐसे इस वाले में ऐसे जाके ज्वाइंट कर लेती हूँ। और फिर 4 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 4। और फिर यहाँ चेन में एक डबल क्रोशिया करूँगी, फिर एक चेन बनाऊंगी। फिर सभी चेन में एक एक डबल क्रोशिया करके इस रो को कंप्लीट करूँगी। एक चेन और एक डबल क्रोशिया, ऐसे ही करके सभी चेन में एक एक डबल क्रोशिया करके इस पूरा रो को कंप्लीट कर लेंगे। पूरा रो कंप्लीट हो गए। फिर एक चेन बनाएंगे, सभी में एक चेन और एक डबल क्रोशिया बन गए। फिर ऐसे यहाँ जाके ज्वाइंट कर लूँगी और फिर 3 चेन बनाऊँगी, 3 और एक 4। और फिर क्या करूँगी, सॉरी 3 चेन बनाऊँगी। और फिर जो एक चेन वाले होल बने थे उसमें 2 डबल क्रोशिया। और फिर एक चेन जो बने हैं उस एक जो डबल क्रोशिया बने हैं उसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। फिर ये होल, एक चेन वाले होल में 2 डबल क्रोशिया, और जो डबल क्रोशिया बने हैं उसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। तो ये 3 3 हो जाएंगे। ऐसे ही करके इस पूरा रो को कंप्लीट करेंगे। एक चेन वाले में एक चेन वाले होल में 2 डबल क्रोशिया और फिर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके इस पूरा रो को कंप्लीट करेंगे। पूरा रो कंप्लीट हो गए, यहाँ जाके ज्वाइंट कर लेंगे और फिर 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और 4। और फिर एक चेन छोड़ के एक चेन को स्किप करेंगे, फिर दूसरे चेन में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर एक स्किप करके फिर एक चेन बनाएंगे, फिर एक स्किप करेंगे, दूसरे वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और फिर एक स्किप करके डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक चेन को यहाँ स्किप करेंगे, फिर दूसरे चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर एक चेन यहाँ स्किप करेंगे। ऐसे ही करके इस पूरा रो को कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे पूरा रो कंप्लीट हो गए। फिर यहाँ जाके ज्वाइंट कर लूँगी और फिर 3 चेन बनाऊंगी। और फिर एक चेन वाले होल में 2 डबल क्रोशिया और फिर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर होल में 2 डबल क्रोशिया जो एक चेन वाले होल बने हैं, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। ऐसे ही बार बार मैं दिखा रही हूँ, सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए ये पूरा रो को कंप्लीट करें। पूरा रो कंप्लीट हो गए। फिर यहाँ ज्वाइंट करेंगे और फिर 4 चेन बनाएंगे, सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे, 1 2 3 और फिर 4। फिर ऐसे 4 चेन बनाएंगे। फिर उसके बाद एक चेन स्किप करके दूसरे वाले चेन में ऐसे ही सेम जैसे बनते आए हैं वैसे ही करके इस पूरा रो को कंप्लीट करेंगे।
सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए बना लेंगे, जितना बड़ा बनाना हो अपने साइज के अकॉर्डिंग। और अगर आपको लगे कि ये फैल रहे हैं तो आप क्या करो, 4-5 रो पे जैसे फैल रहे हैं, अगर ज़्यादा अभी तो मेरे नहीं फैल रहे हैं, अगर लगे कि फैल रहे हैं तो क्या करना है, इसको जैसे होल के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाना है। 1-2 बारी ऐसे कर दोगे तो ये फैलेंगे नहीं। अभी मेरे फैल नहीं रहे हैं तो फिर मैं ऐसे दिखा दे रही हूँ, तो ऐसे सही शेप आते हैं इसके। तो फिर जैसे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, और ये होल के अंदर जो 2 बन रहे हैं, 2 नहीं बना के आप 1 बनाओ। अगर फैलने लगे तो 1-2 रो ऐसे कर दोगे तो आप शेप सही आएंगे। अभी मेरे फैल नहीं रहे हैं, ऐसे ही करके इसको कंप्लीट करेंगे अपने साइज के अकॉर्डिंग। जितना बड़ा आपको रखने की इच्छा हो आप बना ले। तो मैं 20 इंच के करीब बना ली, और वही फैल रहे थे मेरे, तो 4-5 रो के बाद मैं वैसे जैसे मैं अभी आप लोगों को बताई वैसे बना ली। और फिर यहाँ इसमें ग्रीन ऊल को ज्वाइंट करूँगी। ग्रीन ऊल ज्वाइंट कर ली, फिर 4 चेन बनाऊँगी, 1 2 3 4। और फिर सेम चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया, और फिर 2 चेन को स्किप करेंगे, 1 2 स्किप करेंगे, फिर थर्ड चेन में जाके इसको डबल क्रोशिया करेंगे, और फिर 2 चेन करेंगे। इस यार्न को भी फिनिश करते जाएंगे, और फिर सेम चेन के अंदर डबल क्रोशिया, फिर 2 स्किप करेंगे, और थर्ड में जाके डबल क्रोशिया और 2 चेन, और सेम चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके इस रो को कंप्लीट करेंगे। एक कंप्लीट हो गए मेरे, और यहाँ जाके ज्वाइंट कर लूँगी, और इसको कट करके रेड ऊल को ज्वाइंट करूँगी। 1 चेन बनाऊँगी और फिर इसको कट करूँगी और रेड ऊल को ज्वाइंट करूँगी। रेड ऊल मैं ज्वाइंट कर ली, फिर क्या करूँगी, 3 चेन बनाऊँगी और 5 डबल क्रोशिया, तो ये 6 हो जाएंगे। यार्न को फिनिश भी करते जाएंगे। एक 2 3 4 5 और 1 के 6। 3 चेन को भी एक डबल क्रोशिया मान के चलेंगे, और फिर क्या करेंगे, यहाँ इसको ऐसे इधर से ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, और फिर 2 चेन बनाएंगे, और फिर इसके बीचों बीच से ऐसे स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लेंगे, और फिर ये जो होल है इसमें इसको ऐसे सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ जो 2 चेन वाले जो होल हैं उसमें 6 डबल क्रोशिया करेंगे। छः डबल क्रोशिया करेंगे, 5 और ये 6, और फिर यहाँ ऐसे, यहाँ जो सिंगल क्रोशिया बने थे उसके ऐसे बैक से निकालेंगे, और इसको ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, और इसके बीचों बीच से ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करेंगे। फ्लावर के शेप में ये ऐसे 2 चेन बना के इसके बीचों बीच से ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, और फिर ये स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करेंगे। फिर यहाँ जो 2 चेन वाले जो डबल क्रोशिया वाले हैं उसके इससे ऐसे सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। फिर इस होल में आके 6 डबल क्रोशिया करेंगे, तो ये फ्लावर जैसे बन जाएंगे। ऐसे ही करके पूरा रो को कंप्लीट करेंगे। ये जो 2 डबल क्रोशिया वाले होल हैं उसमें ये 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया करके ऐसे समझ में आ गए होंगे, पूरा रो को कंप्लीट कर लेंगे। बहुत आसानी से बहुत सुंदर बन के रेडी होते हैं। इसको टेबल रनर, थालपोस कैसे भी आप यूज कर सकते हैं। तो बना के मैं मिलती हूँ। ये मेरे देखो कंप्लीट हो गए।
1 2 3 4 5 और ये 6 और फिर इधर से फिर से एक बार लास्ट में मैं दिखा दे रही हूँ 1 2 और फिर इसको बीचों बीच से ऐसे स्लिप स्टिच से फिर 1 2 इसके बीचों बीच से ऐसे स्लिप स्टिच से निकालेंगे और फिर यहाँ इसको सिंगल क्रोशिया कर लेंगे और फिर यहाँ इसको लास्ट में ज्वाइंट करके एक चेन बना के कट करके इसके अंदर इस यार्न को फिनिश कर लेंगे। ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गए, ये मेरे कंप्लीट हो गए। देख लो, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कैसे बने हैं, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।